मैं अरुण सर SST पॉइंट यूट्यूब चैनल में आप सबों का स्वागत करते हैं। इससे पहले वाले वीडियो में हमने 12th क्लास के पहला चैप्टर का पहला यूनिट दिए थे। आज हम दूसरा यूनिट देने जा रहे हैं। जैसे कि 12th के छात्र जानते ही होंगे कि 12th में इतिहास के 3 खंड है। पहला प्राचीन इतिहास, दूसरा मध्यकालीन इतिहास और तीसरा आधुनिक इतिहास। आज हम प्राचीन इतिहास के दूसरा चैप्टर इस दूसरे यूनिट में देने जा रहे हैं। दूसरे चैप्टर से बोर्ड में जो 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसमें से 3-4 क्वेश्चन अवश्य पूछते हैं, जिसमें से हम 40 क्वेश्चन आप लोगों को देने जा रहे हैं। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि इन 40 क्वेश्चनों में से इन चैप्टर से पूछे जाने वाले 3-4 क्वेश्चन अवश्य ही होंगे। जिसमें से पहला क्वेश्चन है, जनपद का क्या अर्थ होता है? तो जनपद का अर्थ होता है क्षेत्रीय इकाई। दूसरा प्रश्न है, प्राचीन भारत में राज्य को क्या कहा जाता था? इसका सही उत्तर है महाजनपद। तीसरा प्रश्न है कि प्राचीन भारत में लोग को क्या कहा जाता था? इसका सही आंसर है जन। और जहां लोग निवास करते थे उसको जनपद कहा जाता था। चौथा क्वेश्चन है, 6ठी से 4ठी शताब्दी ईसा पूर्व में भारत में कितने महाजनपद थे? इसका सही उत्तर है 16 महाजनपद। 5वां क्वेश्चन है, मगध की राजधानी कहाँ थी? इसका सही आंसर है राजगीर। 6ठा क्वेश्चन है, 16 महाजनपद में सबसे शक्तिशाली राज कौन थे? इसका सही आंसर है मगध। 7वां क्वेश्चन है, मगध का पहला राजवंश कौन था? इसका सही आंसर है बृहद्रथ। 8वां क्वेश्चन है, मगध में नंद वंश की स्थापना कौन किए थे? इसका सही आंसर है उग्रसेन। और 9वां क्वेश्चन है, उग्रसेन ने नंद वंश की स्थापना कब की थी? इसका सही आंसर है 364 ईसा पूर्व में। 10वां क्वेश्चन है, मौर्य वंश का संस्थापक कौन थे? इसका सही आंसर है चंद्रगुप्त मौर्य। 11वां क्वेश्चन है, मौर्य काल में राजकीय कृषि का प्रधान क्या कहलाते थे? इसका सही उत्तर है शीताध्यक्ष। 12वां क्वेश्चन है, अशोक ने जिस धर्म को जन्म दिया था उसका नाम क्या था? इसका सही उत्तर है धम्म। 14वां क्वेश्चन है, अशोक किस धर्म से संबंध रखते थे? इसका सही उत्तर है बौद्ध धर्म। 15वां क्वेश्चन है, अशोक के अभिलेख को सर्वप्रथम कब और कौन पढ़ा था? इसका सही उत्तर है 1837 ईस्वी में जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था। 16वां क्वेश्चन है, अभिलेख का अध्ययन क्या कहलाता है? इसका सही उत्तर है अभिलेख शास्त्र। 17वां क्वेश्चन है, अभिलेख में किसका नाम प्रियदर्शनी है? इसका सही उत्तर है अशोक का। 18वां क्वेश्चन है, मौर्य वंश के बाद भारत में किस वंश का शासन आरंभ हुआ? इसका सही आंसर है गुप्त वंश। 20वां क्वेश्चन है, गुप्त वंश का संस्थापक कौन थे? इसका सही आंसर है श्रीगुप्त। 21वां क्वेश्चन है, गुप्त काल को भारतीय इतिहास में क्या कहा जाता है? इसका सही आंसर है स्वर्ण युग। 22वां प्रश्न है, उत्तरी पश्चिमी भारत से प्राप्त अशोक के अभिलेख में कौन सी लिपि का प्रयोग किया गया था? इसका सही उत्तर है खरोष्ठी। 23वां प्रश्न है, अशोक द्वारा प्रचलित धर्म सबसे अधिक कहाँ प्रचलित हुआ था? इसका सही आंसर है श्रीलंका। 24वां प्रश्न है, कलिंग युद्ध कब हुआ? इसका सही आंसर है 200 ईसा पूर्व में। 25वां प्रश्न है, कलिंग युद्ध का वर्णन
अशोक के किस अभिलेख में किया गया है? इसका सही उत्तर है 13वें अभिलेख में। 26वां प्रश्न है, अर्थशास्त्र का लेखक कौन थे? इसका सही उत्तर है कौटिल्य। 27वां प्रश्न है, अर्थशास्त्र की रचना कब हुई थी? इसका सही उत्तर है 3री शताब्दी ईसा पूर्व में। 28वां प्रश्न है, मेगास्थनीज किस भारतीय शासक के दरबार में आए थे? इसका सही आंसर है चंद्रगुप्त मौर्य। हाँ, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए थे। 29वां प्रश्न है, शक संवत का आरंभ कौन करवाया था? इसका सही आंसर है कनिष्क। हाँ, शक संवत आरंभ कनिष्क ने करवाया था। 30वां प्रश्न है, किसने भूमि अनुदान की प्रथा प्रचलित की थी? इसका सही आंसर है सातवाहनों ने। 31वां प्रश्न है, मुद्रा राक्षस का लेखक कौन थे? इसका सही आंसर है विशाखादत्त। 32वां प्रश्न है, देव कुलों का निर्माण किसने करवाया? इसका सही आंसर है कुषाणों ने। 34वां प्रश्न है, मनुस्मृति की रचना किसने की थी? इसका सही आंसर है मनु ने। 35वां प्रश्न है, माता के नाम से पुत्रों का नामकरण की परंपरा कौन करवाया था? इसका सही आंसर है सातवाहनों ने। 36वां प्रश्न है, भारत पर सिकंदर का आक्रमण कब हुआ था? इसका सही आंसर है 327 से 325 ईसा पूर्व में। 37वां प्रश्न है, पेरिप्लस का अर्थ क्या होता है? इसका सही अर्थ होता है समुद्री यात्री। 38वां प्रश्न है, सबसे पहले भारत में स्वर्ण सिक्का कौन जारी किए थे? इसका सही उत्तर है हिंद यूनानियों ने। 39वां प्रश्न है, भारत का नेपोलियन किसको कहा जाता है? इसका सही उत्तर है समुद्रगुप्त को। 40वां प्रश्न है, तृतीय बौद्ध संगीत कहाँ हुई थी? पाटलिपुत्र में। आज का क्लास यहीं तक, अगला क्लास अगले वीडियो।